दोस्तों आज 15 अगस्त है और आज़ादी का जश्न मन चुका है। आज छुट्टी भी है तो पूरा दिन फ्री। जिस दिन फ्री है उस दिन कहीं ना कहीं घूमने तो जाना ही चाहिए। तो चलिए आज आपको कहीं ना कहीं घुमा के लाते हैं। घुमा के किसी ऐसी जगह पर लाएंगे जिसको देखकर आपको भी मज़ा आएगा और आपकी भी इच्छा होगी उस जगह पर जाने की। घूमने जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और हमारे 3 साथी और एक मैं। घूमने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब 3 साथियों के साथ हम कुल 4 लोग झालावाड़ से रवाना हो रहे हैं। यात्रा के बारे में बता दूं, 59 किलोमीटर हमें जाना है, 59 किलोमीटर हमें आना है। जाएंगे मोटरसाइकिल से, लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना है। तो चलते हैं, रवाना होते हैं। मोटरसाइकिलों की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि मंजिल पर जल्दी पहुंचें और आज का जो भी दिन बाकी बचा है उसका मज़ा लिया जा सके। रास्ते में भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको देखने में काफ़ी मज़ा आता है और दिल को सुकून मिलता है। तो रास्ते के नज़ारे भी लेते चलेंगे, कहीं संगीत का मज़ा लेंगे, गाने सुनेंगे, कहीं पर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी तो वह खाएंगे और चलेंगे। हम जिस जगह पर आज जा रहे हैं वहाँ पर लोग कम ही जाते हैं क्योंकि उस जगह को अब तक कम ही लोगों ने देखा है। ज़्यादातर लोग उस जगह पर नहीं पहुँच पाए हैं। कुछ लोग वहाँ पर जाने की कोशिश भी करते हैं तो जानकारी के अभाव में सही जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए आज हम आपको पूरा रास्ते की डिटेल और घूमने का जो मुख्य स्थान है वहाँ तक लेकर चलेंगे, वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे और वहाँ की पूरी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। जहां आज घूमने हम लोग जा रहे हैं, अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद वहां जाने का मन करता है तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहले तो ये कि वहां बिल्कुल फ्री होकर जाएं क्योंकि मोबाइल नेटवर्क बराबर काम नहीं करते हैं। उसके अलावा जूते पहनकर जाएं, जूते ऐसे पहने जो आसानी से फिसलते ना हो। उसके अतिरिक्त नहाने के कपड़े ज़रूर लेकर जाएँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपका नहाने का मन तो पक्का करेगा। हाँ, जाने के लिए चाहे आप मोटरसाइकिल से जाएं चाहे कार से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। हाँ, लगभग आधा से 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। वहाँ कोई साधन नहीं चलता, पैदल ही जाना पड़ेगा। रास्ता करीब करीब ठीक ही है, कुछ जगहों पर थोड़ा थोड़ा रास्ता ख़राब है, वरना तो एकदम परफेक्ट रास्ता है। तो भाई लोग अपन अभी बागेर की घाटी में पहुंच चुके हैं। मंडावर अपन ने पार किया है और अभी बागेर की घाटी में चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद बागेर में पहुंच जाएंगे। बागेर एक पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद अच्छा सा गांव है जहां से 2 रास्ते पड़ते हैं। एक भीमसागर डैम को जाता है और एक खानपुर की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही अपन लोग बागेर पहुंचे तो यात्रा में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया, गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। अब इसको दुरुस्त करा के अपन आगे चल रहे हैं। देखिए बच्चे किस तरीके से मज़े कर रहे हैं। तालाब से ओवरफ्लो होकर बहने वाले पानी का नाला और इन लोगों की फुल मस्ती चल रही है। अभी हम पहुंचे हैं हरिश्चंद्र सागर डैम पर। यह एक ऐसा डैम है जिसको सरकार कभी नहीं भूलेगी। इस डैम को सरकार ने बनाया तो सही, लेकिन यह एक ही बारिश में बह गया। काली सिंध नदी के बहाव के आगे ये एक बारिश भी न टिक सका और टुकड़े टुकड़े होकर बह गया। अब इसके अवशेष बचे हैं और यहाँ से नहरें निकाल दी गई हैं जिनका पानी आसपास के गांवों के लोग सिंचाई के काम में लेते हैं। अब हम हमारी मंजिल के काफ़ी करीब हैं। यहाँ पर हम मोटरसाइकिल छोड़ देंगे और पैदल ही आगे जाएंगे। यहाँ गांव के कुछ युवक हैं जो डैम की टूटी हुई डैम लाइन से नहरों में कूदकर नहाने की मस्ती कर रहे हैं। और एक हमारे भाई साहब को देखिए, ये यहाँ पर आके तैराकी के ट्रेनर बन गए हैं और बच्चों को पानी में फेंक कर तैरना सिखाने लगे हैं। तो भाई लोग फाइनली अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जो हमारी मंजिल थी। मंजिल थोड़ी सी
दूर और है, लेकिन अब बिल्कुल मंजिल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हम आए कहाँ हैं। वैसे जो लोग इस जगह पर आ चुके हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पर हैं। दरअसल हम आए हैं घोगड़ नाम की एक जगह पर। घोगड़ एक प्राचीन नाम है इसका। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये नाम किसने रखा और इसका मतलब क्या है, लेकिन इस जगह को घोगड़ ही कहते हैं। घोगड़ की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको पानी का निर्मल और कठोर दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चारों ओर झरने ही झरने हैं। कुछ झरने तो ऐसे हैं कि जो बड़े ही निर्मल हैं, जहाँ पर आप नहाने का मज़ा ले सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं। और कुछ झरने ऐसे हैं कि उनके आगे यदि जहाज़ को भी लाकर खड़ा कर दो तो वह भी बह जाएगा। यानी कि यहाँ पर पानी के निर्मल और कठोर दोनों ही रूपों के दर्शन आपको बड़ी ही आसानी से हो सकते हैं। इस जगह का जादू ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद लोग रम जाते हैं, खुद को नहाने से नहीं रोक पाते और यहाँ पर खो जाते हैं। पानी से बाहर निकलने का मन नहीं करता। शानदार चलते हुए झरनों में नहाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं घोगड़। यहाँ आने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, 45 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा कितना मनमोहक है। ये ऐसा नज़ारा है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जो भी व्यक्ति एक बार इस जगह आ जाता है उसके मन में बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे झरने यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि ये जगह झालावाड़ से थोड़ी दूर ज़रूर है, लेकिन मेहनत तो होती है आने में, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाती। आने के बाद मज़ा आ जाता है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि घोगड़ वह जगह है जहाँ पर अगर काली सिंध नदी एकदम नीचे गिरती है, जिसके नीचे गिरने से यहाँ पर एक गहरा भंवर पड़ता है। और कहते हैं कि जब नदी अपने पूरे वेग पर होती है तो इस भंवर में बड़ी बड़ी चट्टानें भी घूमती हैं। इन चट्टानों के घूमने से आसपास के इलाके में काफ़ी कटाव होता है। इसी कारण यहाँ का सीन हर साल बदलता रहता है। यानी कि इस वर्ष जो आपको दिख रहा है वह अगले साल कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। लोग कहते हैं, पुराने ज़माने की कहावतें हैं कि जब नदी पूरे वेग पर होती है और घोगड़ में चट्टानें घूमती थी तो झालावाड़ शहर तक उसकी आवाज़ आती थी। और कुछ लोग झालावाड़ शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले अभी भी कहते हैं कि शहर के बाहरी इलाकों में घोगड़ की आवाज़ सुनाई देती है। इस जगह के बारे में जो कुछ भी अब तक सुना था वो तो मैंने सब कुछ आपको सुना ही दिया, लेकिन हाँ, एक बात पक्के दावे से कह सकता हूँ कि जगह बड़ी ही शानदार और ज़बरदस्त क्वालिटी की है। क्योंकि यहाँ आने के बाद जाने का दिल तो 1% भी नहीं करता है। इसलिए मैं अब आपको फ्री करता हूँ, आप नज़ारे देखो, बीच बीच में बातें करते रहेंगे, फिर फाइनली यहाँ से रवानगी लेंगे। उनको यहाँ पर एक छोटा सा दोस्त मिला है जिसका नाम है गोविंदा। गोविंदा पास ही के गांव का रहने वाला है और रोज़ाना स्कूल से गोद लगाकर यहाँ पर आया करता था। आजकल स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो वैसे ही रोज़ घूमने आता है और यहाँ के नज़ारे देखता है। यहाँ की जो पानी की धुंध उड़ती रहती है उसमें बैठना इसको काफ़ी पसंद है और इसको बहुत मज़ा आता है। आइए थोड़ी सी बातें गोविंदा से भी कर लेते हैं। कहाँ रहते हो? ये रोजाना आते हो? फिर तो ये नदी बह रही है, ये नदी जब इसमें ज़्यादा पानी आता है तो कहाँ तक आती है? वो बाउंड्री दिख रही है वहाँ तक? वहाँ तक पानी आता है? तुम्हारे गांव में भी पानी आता है क्या? आता है गांव में पानी? फिर क्या करते हो तुम? कौन सी नदी है? काली सिंध। तो यार रोजाना घूमने आते हो? गोविंदा तो यहाँ रोज़ घूमने आता ही है, लेकिन अब गोविंदा की देखा देखी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग घूमने आने लगे हैं। यहाँ चारों तरफ लगी हुई भीड़ को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अब लोगों को इस जगह के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है और धीरे धीरे यहाँ पर आने वाले यहाँ पर नहा भी लिए, खूब मस्ती भी कर ली। इसलिए फाइनली भुट्टा खाते हैं और वापस झालावाड़ के लिए निकलते हैं।